कार हत्याकांड में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी ने बैंक अकाउंट से बड़ी रकम निकाली थी। सुरेश चंद्राकर ने अपने बैंक अकाउंट से बड़ा ट्रांजैक्शन किया था। हत्या में इस्तेमाल आयरन रॉड बरामद कर ली गई है। आरोपी सुरेश की 4 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। मुकेश का मोबाइल तोड़कर तुमनार नदी के पास फेंका गया था। हत्या से 4 दिन पहले यह साजिश रची गई थी। तो बाकायदा इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हुआ और अब खुलासा हो रहा है। हत्याकांड में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया और ये पता चला है कि आरोपी ने अपने बैंक अकाउंट से बड़ी रकम निकाली थी। नीमच के एक एडवोकेट ने एडीएम की शिकायत की है। एडवोकेट का आरोप है कि एडीएम सरकारी कार्यालय में बैठकर रील्स बनाती हैं। बाहर एडवोकेट और जनता सुनवाई के लिए परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायतकर्ता एडवोकेट ने एडीएम को पद से हटाने की मांग की है। शिकायतकर्ता एडवोकेट दर्शन शर्मा ने बताया कि उन्होंने नीमच एडीएम लक्ष्मी गामड़ की शिकायत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। वैसे लक्ष्मी गामड़ इससे पहले भी रील और सोशल मीडिया को लेकर विवादों में रह चुकी हैं। कौन है वो जिसने तुम्हें बताया? वो जो करोड़ों में एक है ना, वो मैं खुद हूं। और अब खबर भोपाल से, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने तुरंत एक्शन लिया है। मामला करौंद का है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर प्लॉटिंग की तैयारी कर रहा था। मंत्री सारंग औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। मौके पर मंत्री सारंग को देख भूमाफिया गाड़ी छोड़कर भाग गए। उनके वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मंत्री ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाई और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राइवेट लैंड एक्ट के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारियों को मंत्री जी ने फटकार भी लगाई। विश्वास सारंग, भोपाल से ये खबर। सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने तुरंत एक्शन लेते हुए भूमाफिया को वहां से भगाया। हालांकि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वो खुद ही भाग गए मंत्री जी को देखकर। भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की तैयारी में थे। जैसे ही मंत्री सारंग वहां पर पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए, तो भूमाफिया गाड़ी छोड़कर भाग गए। बात सियासत में बड़े बदलाव की। एमपी कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अलग अलग विभागों के इंचार्ज बना दिए हैं। संजय कामले बनाए गए संगठन प्रभारी, राजीव सिंह पॉलिटिकल एडवाइजर बने हैं, जयवर्धन सिंह बने हैं यूथ कांग्रेस इंचार्ज, हिना कामरे बनी महिला कांग्रेस की इंचार्ज। अलग अलग विभागों के 35 इंचार्ज बने हैं। इंचार्ज के साथ सह इंचार्ज भी बनाए गए हैं। प्रियव्रत सिंह संगठन प्रभारी और पार्टी उपाध्यक्ष, संजय कामले संगठन सह प्रभारी और पार्टी महासचिव। तो अहम जिम्मेदारी दी गई है। कई चेहरों को कांग्रेस में कुछ बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने अलग अलग विभागों के इंचार्ज बना दिए हैं। महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताने पर बागेश्वर धाम से फिर बयान आ गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ऐसे मूर्खतापूर्ण बयानों से उन्हें बचना चाहिए। वो पगलाए हुए हैं। ऐसे वक्फ बोर्ड को बंद करना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड शुरू किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
मेला भर नहीं है, कुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का वो अनूठा संगम है जो वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तरह तरह की संस्कृति, उनका पहनावा और खान पान यहाँ सब देखने को मिलता है। सदियों से चला आ रहा अध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ इस बार और भी भव्य होने वाला है। तन पर भस्म, हाथों में त्रिशूल और मुख से हर हर महादेव का उद्घोष। संगम पर स्नान के लिए जाते हुए ये नागा साधु इस महापर्व का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। नागा साधु कुंभ के दौरान ही नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये नागा कुंभ महाकुंभ मेले में क्यों नजर आते हैं और कहां से आते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। कुंभ हो या महाकुंभ, आपने देखा होगा कि इस दौरान नागा साधु सबसे खास आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि पवित्र नदियों या तीर्थों के अलावा शायद ही किसी अन्य जगह पर नागा साधु आपको नजर आए। कुंभ जैसे खास मौकों पर नजर आने वाले नागा साधु कुंभ के बाद अचानक कहां गायब हो जाते हैं। आपने ये सोचा तो जरूर होगा और ये सोचने वाली बात भी है। नागा साधु कुंभ मेले, माघ मेले जैसे खास मौकों पर दिखते हैं। नागा साधु बनने से लेकर इन साधुओं का जीवन, उनके रहने का तरीका काफी रहस्यमयी माना जाता है। यही वजह है कि साधु संतों की इस बिरादरी के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत से लोगों में रहती है। आइए जानते हैं कि कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहां की ओर प्रस्थान करते हैं। तथाकथित धारणाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि नागा साधु कुंभ मेले में गंगा स्नान करने आते हैं और फिर मेला खत्म हो जाने के बाद हिमालय की पहाड़ियों और जंगलों में वास करने के लिए निकल जाते हैं। ज्यादातर नागा साधु कुंभ मेले के बाद हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, जहां वे कठोर तप करते हैं। नागा साधु बस फल और पानी पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। कई नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है, इसलिए वो कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। हालांकि अब कुछ नागा साधु अपने अखाड़ों में प्रशिक्षण केंद्रों में भी अपना समय देते हैं। कुंभ के बाद कुछ नागा अपनी साधना के लिए कंदराओं में चले जाते हैं, जबकि कुछ अपने